ज्ञात करना जितनी बड़ी बड़ी संख्या है, जैसे कि मैंने बोला 625, जैसे कि मैंने बोला 125, ठीक है ना, ये सब जो मैंने बोला है। जैसे कि मान लो आप जरा देखो, घटाने की संक्रिया के द्वारा समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना कैसे निकालोगे। पहले छोटे से ही बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं बच्चों 81 से ही, कि भाई अपने को 81 का वर्गमूल निकालना है। तो जरा ध्यान से देखो ठीक है, तो जरा देखिए बच्चों, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम 81 के, क्योंकि 81 का वर्गमूल निकालना। तो जरा देखो 81 किससे जा सकता है, मतलब, और स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ये भी चीज याद रखना, सीधा 9 से मत भेज देना। मैं सीधी सी बात समझा रहा हूँ आप लोगों को, 81 का वर्गमूल निकालना है, बिल्कुल सही बात है, वर्गमूल निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा निकालना है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ 81 को आपको भाग देना है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या से। क्या कह रहा हूँ मैं बच्चों, छोटी से छोटी संख्या से, इस चीज को भी याद रखो, छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है, एक से आएगा तो वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या 2 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 81 2 से नहीं जाता है, 3 से जाता है, बिल्कुल सही बात है, 3 से आता है। 3 से काट के देख लेते हैं, जरा देखिए 3 से कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21। अब 27 देखो किससे जा रहा है, छोटी से छोटी संख्या देखनी है, फिर भी धीरे धीरे बढ़ना, मतलब पहले स्टार्ट करना है 2 से, 2 से नहीं कट रहा 3 पे आओ, 3 से नहीं कट रहा 4 पर आओ, 4 से नहीं कट रहा 5 पर आओ, 5 से नहीं कट रहा 6 पर। अब ये नहीं सिरे से 27 से काट दो, ये बात समझो बच्चों। कैलकुलेशन को अगर इजी बनाना है, आपको चीजों को समझना है, तो बच्चों स्टेप पकड़ने पड़ेंगे। जैसे मैं स्टेप कहते रहा हूँ वैसे वैसे पकड़ते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पक्का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जितनी भी दिक्कतें थी सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ चीजों को ध्यान से समझो, पूरी चीज को बहुत ही ध्यान से समझो, तभी क्लियर हो पाएगी, ठीक है बच्चों। अब जरा देखो किससे आ रहा है 27, 2 से जाता नहीं है, 3 से जाएगा, 3 होता है 3 निम 27। अब जरा 9 देखो, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो 3 3 9, फिर 3 से आ रहा है 1। तो अब आपके पास जो भी आया, आपको क्या निकालना है, 81 का अंडर रूट। क्या निकालना है बच्चों, 81 का अंडर रूट। और ये जो 81 के गुणनखंडी तो हैं, 81 के क्या है, ये गुणनखंडी तो है, उसके फैक्टर्स ही तो हैं। तो 81 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। आपको क्या निकालना था, 81 का वर्गमूल निकालना था, बिल्कुल सही बात है। क्या निकालना था बच्चों, 81 का वर्गमूल। अब ये क्या है, ये 81 क्या है बच्चों, गुणनखंडी तो है, तो आपने क्या लिखा, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब जरा देखो, आपने क्या करना है, आपने बनाने पेयर, पेयर मतलब जोड़े। क्या बनाना है, जोड़े बनाने हैं। ये 3 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, क्या बन गया, 3 3 के 2 जोड़े बन चुके हैं आपके सामने, ये रहे। तो आपने क्या करना है, देखो याद रखो, कभी भी, मैं यहाँ पर चीजें मेरी बहुत ही ध्यान समझना, अगर जोड़े बने हैं तो जोड़ों में से एक ही बाहर आएगा, जोड़ में से एक ही अंक बाहर आएगा अगर वो अंडर स्क्वायर के अंदर, यानी कि वर्गमूल के अंदर है। मेरी बातें समझे, इसीलिए मैंने जोड़े बनाए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको जोड़े बना के दिखाए हैं। मैं वापस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान समझना। मैं कह रहा हूँ जोड़े मैंने इसलिए बनाए हैं कि जब, क्योंकि मेरे को पता है कि वर्गमूल जब मैं करूंगा तो वर्गमूल से जो वो बाहर आएगा उसमें से एक ही पद आएगा, जोड़े में से एक ही बाहर आएगा। यानी कि इस जोड़े में से सिर्फ एक बार आएगा 3, इस जोड़े में से एक बार आएगा यानी कि 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 81 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 9 होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हो 81 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 9 होता है। अब थोड़ा और बड़ा निकाल लेते हैं, कहते हैं सर ठीक है और बड़ा निकाल लीजिए। जरा देखिए, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर 625 की, इससे सारी चीजें समझ में आई जाएंगी। मैं बात कर लेता हूँ 625 की, ठीक है। तो जरा देखिए, अब 2 से देखो, क्या है, 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो किससे कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है, बिल्कुल सही बात है, किससे कट रहा है, 5 से। तो जरा 5 से काट के देख लो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। अगर 5 को 625 से भाग दोगे बच्चों तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, ये आ गया 12, 5 दूनी 10, ये आ गया 2, और 5 यहाँ पर हासिल आ गया, 5 पंजे 25, तो यानी कि 125 बार कट रहा है। ये कितनी बार कट रहा है बच्चों, 125 बार। तो यहाँ पर लिख देते हैं 125। अब जरा 5 से 125 को काट के देख लो, जरा देख लेते हैं। चलो क्या करूँगा, 5 एकम 5 तो जाएगा नहीं, 5 दूनी 10 जाएगा, 10 जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 5 पंजे 25, ये भी आ गया। तो
गया 25 बार। अब 5 से 25 बार आप जानते हो कितनी बार जाता है भैया? 5 बार जाता है, बिल्कुल सही बात है। 5 से 5 कितनी बार आता है? 1 बार जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब जरा देखो, कुछ नहीं करना आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर दिखाना है भैया 625। किसका निकाल रहे हो आप? 625 का वर्गमूल। क्या निकाल रहे हो बच्चों? 625 का वर्गमूल। आपके फैक्टर्स क्या क्या है 625 के? 5 5 5 5 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। वही सेम काम, फिर जोड़े बनाओ, जोड़े बना लेते हैं। चलो, एक इसका जोड़ा बन गया, एक इसका जोड़ा बन गया। जोड़े ढूंढने आपने, ठीक है सर, क्या काम करना है? जोड़े ढूंढने आपने, जोड़े ढूंढ लिए, पेयर ढूंढ लिए दोनों के दोनों, ठीक है। 5 5 के पेयर बन गए। अब मैंने बताया कि वर्गमूल से जब भी बाहर आएगा तो सिर्फ एक ही, उन पेयर में से, उन जोड़ों में से सिर्फ एक ही अंक बाहर आएगा। इन 5 में से एक अंक बाहर आया 5, इन 5 में से एक अंक बाहर आया 5, तो 5 पंजे कितने होते हैं? 25। तो यानी कि आपके पास 625 का जो वर्गमूल आया है, कितना आ गया है बच्चों? 25 आ गया। चीजें, मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छी तरीके से। जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आई जरूर कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आप लोगों को क्या चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है। वरना तो ये पूरी की पूरी चीज़ें आप लोगों ने समझ ली है बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी सीख लिया है भाई कि घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं, और ये भी सीख लिया कि भाई वर्गमूल होता क्या है, निकालोगे कैसे। और होमवर्क बिल्कुल मत भूलना, क्या दिया था मैंने होमवर्क में मैंने दिया था आप लोगों की भैया 1 से लेकर 25 तक के, मतलब 1 से लेकर 625 तक का जो उनके वर्ग हैं उनका उल्टा करना है आपको। उनके वर्गमूल निकाल के जरूर कमेंट सेक्शन में डालना है। चीजें क्लियर हो गई बच्चों यहाँ तक बहुत इस तरीके से, ठीक है। और ये दोनों मेथड मैंने आप लोगों को अच्छी समझा दिया, मैं वापस समझा रहा हूँ, जरा एक बार देख लो अभाज्य गुणनखंड वाला, क्योंकि मुझे पता है हल की बहुत जो दिक्कत होगी वो इसी में ही होगी, इसीलिए इसको एक बार समझ लो। मैं कह रहा हूँ आपको 81 का वर्गमूल निकालना है, तो आपको इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसको छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया। 2 से ये जाता नहीं, हमेशा देखो बच्चों किसी भी संख्या को भाग दोगे तो पहले 2 से ट्राई करोगे, 2 से नहीं होता है 3 से ट्राई करोगे, 3 से नहीं होता है 4 से ट्राई करोगे, मतलब ऐसे ही चलते हैं ना, 2 3 4 5 6 7। ये नहीं कि जो भी वो संख्या उसी से भाग दे दिया, ठीक है, वो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। तो 3 से ट्राई किया, चलो 3 से चला गया 27 बार। अब ये फिर 2 से ट्राई किया, 2 से नहीं गया, 3 से गया, फिर गया 9 बार। अब जानते हो 9 3 से जाता है, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ छोटी से छोटी संख्या, अगर छोटी से छोटी संख्या लगाओगे तभी आप लोगों का आंसर सही आएगा, वरना कहीं ना कहीं आप गलती कर दोगे, ठीक है। आपके पास 81 के फैक्टर का आपको निकालना था √11, √81। इसके फैक्टर निकालने तो कितना है? 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने बना लिया पेयर। क्या बना लिया? पेयर बना लिया। इन पेयर में से एक ही बाहर आएगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक ही, उन दोनों अंकों में से सिर्फ एक बाहर आएगा। इन 3 में से बाहर आया ये वाला 3, इन दोनों 3 में से बाहर आया ये वाला 3, 3 और 3 की गुणा कर दी, 3 और 3 कितना होता है? 9। तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी बच्चों। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही करते हैं। होमवर्क याद रखना, होमवर्क जरूर करके लेके आना है, ठीक है ना, तभी चीजें समझ में आएंगी बच्चों। और कल इसके आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसके आगे कल कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है।